देश में जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया कि फिलहाल तमाम खुदाइयों पर रोक लगा दी जाएगी, किसी भी तरीके का सर्वे नहीं किया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिस तरीके से सर्वे कर रही है, आप जानते हैं, देश में लगातार मसाजिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। अलग-अलग तरीके के हिंदुत्ववादी दल के लोग अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं। आपने फिलहाल देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में क्या कुछ हुआ। मुस्लिम नौजवानों की मौत भी हुई। 6 मुस्लिम नौजवान बस इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि उनकी मस्जिदों का जो सर्वे किया जा रहा है, कहीं उसे गलत तरीके से ना किया जाए और गलत रिपोर्ट के ज़रिए फिर वही हाल ना कर दिया जाए, जैसा हाल सन 1992 में हुआ। आप जानते हैं कैसे बाबरी मस्जिद के साथ जो है दोहरा रवैया किया गया। अब फिलहाल आप जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। उन्होंने निचली अदालतों को ये आदेश देते हुए कहा कि आप किसी भी तरीके के सर्वे कार्य को अभी नहीं करवाएंगे और ना ही आप ऐसे किसी मामलों को सुनेंगे। यानी कि ना तो आप कोई हियरिंग करेंगे, ना कोई आप जो है फैसले सुनाएंगे और ना ही आप किसी तरीके का आदेश देंगे। जिसके बाद से अभी फिलहाल देश में किसी भी मस्जिद, दरगाह, मकबरा या फिर मंदिर के सर्वे का आदेश नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे हमने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, इसमें मंदिर का नाम क्यों शामिल कर लिया? ऐसी कोई खबर तो सामने नहीं आई कि किसी मंदिर का सर्वे किया गया हो। लेकिन खैर आदेश ऐसा ही रहा है। अब इस बीच जब से मंदिर और मस्जिद के सर्वे की बातें सामने नहीं आ रही है, तो एएसआई को काफ़ी बड़ी छुट्टी मिल गई थी। लेकिन एएसआई ने सोचा कि हम अपने अधिकारियों को छुट्टी तो दे सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें कैसे छुट्टी दे दें? तो फिलहाल देश में अलग तरह की खुदाई का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के मस्जिद से 300 मीटर दूरी पर। पिछले दिनों जब जामा मस्जिद के सर्वे की मांग की गई, उसके बाद ही विवाद हुआ। फिर उसके बाद देश में आपने देखा कि न सिर्फ संभल मस्जिद बल्कि और भी कई मसाजिदों को टारगेट पे लिया गया। जैसे बदायूं की मस्जिद, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद और इसके अलावा और कई मसाजिदों के साथ-साथ आपने अजमेर दरगाह के बारे में भी ये खबर सुना कि किस तरीके से हिंदू सेना ने ये दावा किया कि वहाँ पर संकट मोचन मंदिर है। आगे इन मुद्दों पर बात करें उससे पहले आपको ये भी बात बता दें कि 28 तारीख से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह यानी कि अजमेर दरगाह पर 28 दिसंबर से उर्स भी शुरू हो रहा है। ऐसे में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर जो है वहां भिजवाएंगे और खबरों के अनुसार किरण रिजिजू जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से अल्पसंख्यक विभाग को देखते हैं, उनके द्वारा वहां पर चादरपोशी की जाएगी। एक तरफ हिंदुत्ववादी दल के लोग ये दावा करते हैं कि वहां पर मंदिर है, वहीं आप देख सकते हैं कि हिंदुत्ववादी के एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कुछ लोग दिखाते हैं, वो खुद चादर भिजवा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में किस तरीके से नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री जी एक बैलेंस बनाने में कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे संभल की। संभल में 300 मीटर दूरी पर एक कुएं की खुदाई हुई है। अभी कुएं की खुदाई मुश्किल से 2-2.5 फीट ही हुई है, जैसा कि वीडियो मिला है। उसके बाद से एक बड़ा दावा कर दिया गया है। दावा यह है कि प्राचीन काल की पुस्तकों में यहाँ पर एक कुएं के होने का जिक्र है, जिसे एक अलग नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ पर मृत्यु कूप होने का दावा किया गया है। यानी कि जो आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप कुएं को देख रहे हैं यहाँ पर जिसकी खुदाई हो रही है, इसे मृत्यु कूप कहा जाता है। अब प्राचीन काल की पुस्तकों में इसके बारे में जिक्र है और ये कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग स्नान करेंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि इसकी खुदाई होती है और ये कर्मचारी इसमें जो है वो अभी जो है डुबकी लगा लेंगे, तो क्या इन्हें मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो तमाम लोग जिन्होंने देश भर में अभी
फिलहाल आतंक मचा रखा है, नफरतें फैला रखी है, वो लोग भी यहाँ जाकर के डुबकी लगाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसके क्या इतिहास हैं, क्या बातें हैं, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया किस आधार पर यह खबर बता रही है। अभी हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आपको बखूबी ये बात पता चल जाएगी कि खुदाई मुश्किल से 2.5 फीट भी नहीं हुई है, लेकिन ये पता चल गया कि मस्जिद के 300 मीटर की दूरी पर ही मृत्युकूप है। आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से कहानी गढ़ी जाती है और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में इस तरह की कहानियां गढ़ करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। मसाजिदों के सर्वे ना होने के बाद इस तरह के सर्वे अभी देश में शुरू हो चुके हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको वो वीडियो दिखा दें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि आखिरकार ये चीज़ क्या है और किस तरीके से ये चीज़ें सामने आई। ये देख सकते हैं, अभी खुदाई से आपको अंदाज़ा लग सकता है, मैंने लगता है 2.5 फीट भी बहुत ज़्यादा कह दिया है। तो अभी ये खुदाई हो रही है, ये कुआं मिला है और दावा है कि भाई इस कुएं के नीचे जो है ये जो कुआं है वो एक मृत्युकूप है, जो प्राचीन काल से कुआं है यहाँ पर, और ऐसी खबरें सामने आई हैं। तो इस आधार पर बड़े बड़े दावे कर देना कहीं ना कहीं इस बात का पता चलता है कि एक खास विचारधारा के लोग एक खास समुदाय के इलाकों में जाकर के इस तरीके की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर वाक़तन यहाँ पर कोई ऐसा कुआं है जिसमें स्नान करने से किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो आप उस कौन से व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें सबसे पहले यहाँ पर स्नान करना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके? अपनी राय ज़रूर दें।